हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक का समरी जानेंगे, जिसका राइटर बर्क हेजेस हैं। तो शुरू करते हैं। आज आप भी मिलीनियर बन सकते हैं। 100 साल पहले आम आदमी का मिलीनियर बनना लगभग असंभव था। 100 साल पहले बुनियादी तौर पर दो ही आर्थिक वर्ग होते थे, अमीर और बाकी लोग। 10 परिवारों में से केवल एक ही उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय था। आज मीडियम पारिवारिक आय $47,000 है। अमेरिका में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा कार है। ज़्यादातर परिवारों के पास कम से कम 2 टीवी है। औसत जीवन काल 75 साल है। आज आम लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और कैरियर में पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। इसके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दे तो औसत आदमी के पास कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति शून्य। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उसके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। एक साहसिक कथन कहने जा रही हूँ, जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन पूरी तरह सच है। सुनने के लिए तैयार हैं? हकीकत यह है कि आज मिलीनियर बनना संजोग का नहीं, चयन का मामला है। आज मध्य वर्गीय आय कमाने वाले हर व्यक्ति मिलीनियर बन सकता है। यह काफ़ी आसान है। आज अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 काम करने हैं। पहला, यह समझ लें कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। दूसरा, दौलत बनाने के लिए आजमाई हुई सिस्टम का नकल करें। तीसरा, यह काम निरंतर करते रहें। सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ही आम लोग $1 मिलियन की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलीनियर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। मिलीनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता। यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। 80% से ज़्यादा मिलीनियर सामान्य लोग हैं, जिन्होंने अपनी दौलत एक पीढ़ी में इकट्ठी की है। इसका मतलब मिलीनियर बनना संजोग का नहीं, चयन का मामला है। इस पुस्तक में बताई गई रणनीतियों का अनुसरण करके आप भी मिलीनियर बन सकते हैं। इतने वर्षों में लेखक ने अपने पिताजी की सलाह पर चल के कई लाभकारी पाइपलाइन बनाई। वे अपने पिता की तरह 12 व्यवसाय के मालिक तो नहीं थे, न ही उनकी तरह उनकी नेटवर्थ $20 मिलियन हुई थी, लेकिन लेखक इस दिशा में काम कर रहे हैं। पाइपलाइनें लोगों के जेब में पैसे पहुंचाकर उनके जीवन की चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई है, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आज ही अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। इटली के एक छोटे से गांव में पाल्वो और ब्रूमो नाम के 2 महत्वाकांक्षी युवा कजिन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने 2 आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय किया, जो नज़दीक के नदी से पानी लाकर शहर के चौक की हौज में डाले। यह नौकरी पाल्वो और ब्रूमो को मिल गई। दोनों ने एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने गांव के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी के हर बाल्टी के लिए 1 पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूमो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। पाल्वो को भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसके पीठ में दर्द हो रहा था और हाथ में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें बाल्टी ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प किया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने के लिए कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जब दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाल्वो ने कहा, ब्रूमो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों न हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूमो चिल्लाया, पाल्वो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है
और हर साल 2 सप्ताह की वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन का इरादा दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाल्वो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। ब्रूमो, दिन के आधे हिस्से में हम बाल्टी ढोने का काम करेंगे और दिन के बाकी हिस्सों में और वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएंगे। पाल्वो जानता था कि पथरीली ज़मीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूँकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूमो नहीं माना, लेकिन पाल्वो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। ब्रूमो और बाकी लोग पाल्वो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाल्वो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूमो पाल्वो से दुगुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दुगुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी गई चीज़ों का सान झाड़ता था। उसने चमड़े की एक नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया था, जो उसकी नई 2 मंजिली झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूमो कहते थे, और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से 1 गिलास शराब पिलाता था, तो वे सभी उसकी तारीफ की पुल बांधते थे और उनके मजाक पर जमकर हंसते थे। जब ब्रूमो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाल्वो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। 1-1 इंच करके ये बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता रहा। इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20, फिर 100। अल्पकालीन कष्ट का मतलब दीर्घकालीन लाभ होता है, वह खुद को याद दिलाता था। जब दिन भर के काम के बाद थका मांदा वह अपनी सामान्य झोपड़ी में आता था, तो वह अपनी सफलता मापने के लिए हर दिन का लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वह पूरे हुए या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखे, उसने बार बार दोहराया। जब वह गांव के शराब खाने से आती हंसी की आवाज़ सुनता तो सुनते सुनते सो जाता। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाल्वो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो चुकी है। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूरी ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय भी पाल्वो ने अपने पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाल्वो अपने पुराने दोस्त ब्रूमो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूमो के कंधे काफ़ी झुक गए थे, वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमामी करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूमो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ गया था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिशप्त है जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूमो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूमो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूमो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीट के चलने वाली चाल का नकल करता था, तो सभी खी करके हंसने लगते थे। अब ब्रूमो सबको अपनी तरफ से 1 गिलास शराब नहीं पिलाता था, न ही चुटकुले सुनाता था। अब तो वो खाली बोतलों से भरे अंधेरे कमरों में अकेले रहना पसंद करता था। आखिरकार पाल्वो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास में भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव वालों के पास ताजे पानी की अस्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गाँव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाल्वो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता रहता था जब वो खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वो सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वो खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाल्वो के जेब में आ जाता था।
पाइपलाइन वाला पाल्वो अब चमत्कारी पाल्वो के नाम से मशहूर हो गया। नेता ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उसको मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाल्वो समझता था कि उसने जो किया है वह कोई चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ एक चरण था। देखिए, पाल्वो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूमो बाल्टी वाला का काम ठप हो गया। पाल्वो को दुख होता जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त की शराब के लिए भीख मांगते देखता था। इसलिए पाल्वो ने ब्रूमो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूमो, मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। ब्रूमो ने अपने झुके हुए कंधे को सीधे किए और उसकी काली आंख सिकुड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पाल्वो ने कहा, मैं यहाँ शान झाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरा करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा समय लग गया, लेकिन उन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइप बिछाना है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। मैं अकेला ही 1 साल में पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरे को यह सिखा दूँ कि पाइपलाइन कैसे बनाई जाती है और उसके बाद तुम दूसरे को सिखाना, और हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे को सिखाएगा जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन न पहुंच जाए, फिर देश के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए और अंततः पूरे संसार के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। जरा सोचो, पाल्वो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले हर एक गैलन पानी के बदले में थोड़े से पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारे जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। ब्रूमो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और अपने दोस्त को गले लगा लिया। बरसों गुजर चुके हैं। पाल्वो और ब्रूमो काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। आप कौन हैं? बाल्टी ढोने वाले हमाम या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आप उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं? ज़्यादातर लोग बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। बाल्टी ढोने की साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसे आना भी बंद हो जाता है। आमदनी निरंतर नहीं, अस्थायी होती है। समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता है। पाइपलाइन को आमदनी निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है, जो हमेशा मिलती रहती है, चाहे आप समय दें या ना दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है, जब आप बाल्टियां ढो रहे हो तभी एक पाइपलाइन बना लें। इस संसार में जितने पाइपलाइन निर्माता हैं उससे बहुत 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 ज़्यादा बाल्टी ढोने वाले हमाम हैं। बाल्टी ढोना वह रहा है जिस पर हमारे माता पिता चले थे और उन्होंने हमें भी यही सिखाया। बाल्टी ढोने वाला मॉडल आपको बताता है कि बाल्टी ढोने वाले संसार में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना है। पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। डॉक्टर की बाल्टी कुक के बाल्टी से 10 गुना ज़्यादा, यानी आमदनी बड़ी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है। इसलिए अंत में उन दोनों का हाल एक जैसा होता है, एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीना। दौलत का मतलब आमदनी नहीं होता है। अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हैं और पूरी खर्च कर देते हैं तो आप ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे हैं, आप तो बस शान से जी रहे हैं। दौलत वो नहीं है जो आप खर्च करते हैं, दौलत तो वो है जो आप संचित करते हैं। दौलत कड़ी मेहनत, लगन, योजना और सबसे बढ़कर आत्म अनुशासन की जीवन शैली का परिणाम होती है। बाल्टियाँ ढोने से आप कभी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते। बाल्टियाँ ढोकर आप कभी अपने परिवार को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे, चाहे आपकी बाल्टियाँ कितनी ही बड़ी क्यों न हो, क्योंकि जब आप बाल्टी ढोते हैं तो आपको खुद वहाँ रहकर काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियाँ ढोना बंद कर देते हैं उसी दिन आपको पैसा भी आना बंद हो जाता है।
बाल्टियाँ खुद ब खुद नहीं भरती, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इसलिए बाल्टी ढोने वाले को इसे दोबारा भरने के लिए नदी तक जाना होता है। जब वह ढोना छोड़ देता है, रिटायरमेंट की वजह से या बीमारी या चोट या दीर्घकालीन थकान की वजह से, तो बाल्टियाँ सूखने लगती है। पाइपलाइनें बाल्टियों के सूखने के लंबे समय बाद भी मुनाफा देती रहती है। हम समय और धन के क्षेत्र में लीवरेज का सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। 2 प्रकार के लीवरेज, समय और धन। समय का लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण कर्मचारियों को नियुक्त करना है। यदि आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को प्रति घंटे औसतन $10 देते हैं तो आप प्रति घंटे $100 का वेतन दे रहे हैं। यदि आपका रेस्तरां प्रति घंटे औसतन $1000 कमाता है तो खर्च निकालने के बाद सारा पैसा आपके जेब में जाता है। पैसे का लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर मार्केट में निवेश करना है। अपने पैसे और धन का लीवरेजिंग करने की प्रणाली आज ही खोजें और आने वाले कल में बड़े पुरस्कार का आनंद लें। स्वनिर्मित मिलीनियरों ने अपना पाइपलाइन बनाने के लिए अपने पैसे की लीवरेजिंग की। वे अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं। इंटरनेट एक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है। इंटरनेट उस तरीके को बदल रही है जिस तरीके से संसार जीता है, काम करता है और खेलता है। इंटरनेट ही भविष्य है। इंटरनेट की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। यह बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ भरा, बहुत दुविधाजनक, बहुत प्रतिस्पर्धी, बहुत तकनीकी। ई-कॉमर्स साइटें 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है। पहला, उन्हें ज़्यादा लोगों की आने की ज़रूरत है। दूसरा, उन्हें ज़्यादा बिक्री की ज़रूरत है। तीसरा, ज़्यादा रिपीट बिजनेस की ज़रूरत है। चक्रवृद्धि नया और बेहतर ई-कॉमर्स है। मौखिक मार्केटिंग, रेफरल और चक्रवृद्धि की शक्ति से यह बहुत गति कर रहा है। स्मार्ट निवेशक पोर्टफोलियो, पेंशन योजना, IRA और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के जरिए अतिरिक्त दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाते हैं। वे 5 साल की योजना की बजाय 50 साल की योजना बनाते हैं। वे सामाजिक सुरक्षा, उनका मकान, 104 के RII, रियल एस्टेट, CD और T-बिल, पेंशन फंड, शेयर और बॉन्ड इत्यादि में निवेश करते हैं। इससे चक्रवृद्धि का और भी ज़्यादा फायदा मिलता है। दीर्घकालीन पाइपलाइन उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो चिंता मुक्त रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहते हैं। अपने सभी अंडे को एक डाली में नहीं रखना चाहिए, इसलिए एक से अधिक पाइपलाइन बनाएं। एक बेहतरीन सलाह यह है कि आज के लिए जिए, कल के लिए योजना बनाएं। निष्कर्ष, नौकरी करना बाल्टियाँ उठाने जैसे है। एक बाल्टी काम का मतलब है एक बाल्टी वेतन। लेकिन अगर बीमारी या छटनी की वजह से हमारा काम रुक जाती है तो वेतन भी रुक जाता है। हमें ऐसे कैरियर की ज़रूरत है जिसमें हमें अतिरिक्त आमदनी मिलता रहे। अतिरिक्त आमदनी पाइपलाइन बनाने जैसा है। हम एक बार काम करते हैं और उसकी वजह से हमें बार बार पैसे मिलते हैं। हम बाल्टी ढोने वाले के बजाय पाइपलाइन निर्माता की तरह सोचना और काम करना चाहिए। ई-कॉमर्स की शक्ति को चक्रवृद्धि की शक्ति अधिक मिलती है यदि योजना लंबे समय के लिए बनाया जाए। इस तरह इस किताब से यही सीखने को मिलती है कि हमें दीर्घकालीन नज़रिया रखना है और अपने पाइपलाइन के संदर्भ में काम करना है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। और आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इससे अन्य लोगों को भी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।